हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपया का अंतर आता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बताना है आपको? सीपी बताना है। तो कितना से 9% से कितना 7% पर बेचा जाता है, तो कम रहा है प्रतिशत। कितना प्रतिशत का कमी हुआ? 2% का। वही 2% इक्वल टू आपको दे दिया है, ठीक है। 9 में 2% कहां से है? 9 में से 7 को माइनस कर लीजिए। यही आपको कमी कितना का है? 100 कितना का है? 90 रुपया का है ना। तो सीपी जब भी आप निकालिएगा, क्रय मूल्य निकालते हैं, तो आप जानते हैं किस पे निकलेगा? 100% पे। तो कितना कर दीजिएगा? 190/2 इंटू कितना कर दीजिए? 100। कैंसिल आउट कितना बार में? 50। 19 बचे कितना हो जाएगा? 95। और 95 पर 2 जीरो, यानी कितना 100 रुपया में बेचना होगा? 9500। करना क्या है पेपर में हमेशा, जब दोनों लाभ दे दिया, एक 9% एक 7%, तो दोनों के डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया? 2। उसका अंतर दे दिया था कितना? 100। कितना दे दिया था? 90 रुपया। तो 190/2। और क्रय मूल्य जब भी निकालना है तो उसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा? 100 से। ठीक है, वही काटा पीटी कैंसिल आउट किए तो हम लोग का कितना चला है? 9500। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपको डायरेक्ट जो दे दिया गया है, ट्रिपलेट का सबसे फर्स्ट सीरीज जो अगर आप जानते होंगे तो वहीं से इस प्रश्न को दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ 3 गो साइड दे दिया गया है। अब लेकिन अब कौन सा एंगल है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक फार्मूला जानते होंगे, एस हीरो फार्मूला जिसको आप जानते हैं, उसको भी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें उसका प्रयोग नहीं करना है, इसमें आपको राइट एंगल का प्रयोग कर देना है। ठीक है, राइट यानी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया 1/2 आधार गुने क्या हो जाता है? ऊंचाई होता है ना। यही आपको लगा देना है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें समझना है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसको पता कर लेना है कौन सा ट्रिपलेट में है या नहीं। तो ट्रिपलेट के जानने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से, यानी जिसको लंब कहते हैं या ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते थे? बी से। और इसको हाइपोटेनस यानी कि बेस। ठीक है, और ये क्या होगा आपका? ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा आपको हाइपोटेनस, यानी जिस किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, जिसको आप कर्ण भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला पे इसी को हम लोग क्या किए हैं? एच के जगह पर पी भी कर सकते हैं, लेकिन इसी को आधार गुने ऊंचाई बोले कि लंब की ऊंचाई से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे से सोच समझिए। अब देखिए इसके बराबर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो bp² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है? h²। अभी कौन सा प्रमेय से? तो आप बोलिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए इसी का इक्वल अगर चला है तो आप इस ट्रिपलेट के डायरेक्ट यहीं से इसी फार्मूला से आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसको चेक कर सकते हैं। तो 3 के स्क्वायर कीजिए, समझने के लिए, पेपर में ऐसे करना नहीं है। 4 का स्क्वायर और कितना? 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा आपका? 16। ये कितना हो गया? 25। दोनों तरफ कितना चला है आपका? 25। तो कौन सा फार्मूला आपका? पाइथागोरस प्रमेय वाला लागू होगा। और पाइथागोरस जब लागू होगा तो आपको राइट एंगल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुने क्या? ऊंचाई। तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा आपका? 3 या 4 दोनों में कोई भी ले सकते हैं। इसमें नहीं, मेन सबसे होता है इसमें कर्ण, जिसको हाइपोटेनस जानते हैं। इसको ले सकते हैं 3, इसको ले सकते हैं 4, या इसको 4 या इसको 3। हम लोग के पेपर में सोल्व करने में इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन इससे प्रॉब्लम होगा यहाँ इसको 5 के नहीं आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 जब भी होगा तो यहाँ होगा, क्योंकि क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। ए भी आप जानते हैं। बस अब इसको इसमें सोल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2 और ये 3 हो जाएगा, या 4 यहाँ कहीं भी ले लीजिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 दूना कितना चला आएगा? 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में नहीं आया होगा, ये ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला होता है। ट्रिपलेट्स कैसे कैसे बनता है, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक कमेंट बॉक्स करके कमेंट में पूछिएगा, तो इस पे एक और वीडियो बनाएंगे।
सिर्फ ट्रिपलेट के बारे में, ट्रिपलेट अगर आप समझ जाइएगा तो आप मेंसुरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में भी आप यूज कर सकते हैं। यानी वहाँ इस फार्मूला को ट्रिपलेट के यूज कर सकते हैं जहाँ जिस फिगर में आपका राइट एंगल बनेगा, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा, वहाँ हम लोग ट्रिपलेट के प्रयोग करते हैं। तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, ट्रिपलेट पे अगर पूरा का पूरा एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि उसको बताएं। और उससे रिलेटेड मेंसुरेशन आपका हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 14 और उसी में क्या है समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न के द्वारा समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लेते हैं इसका परिधि का, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, पहले से त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या इसका दिया गया है कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें कहा गया कि इस त्रिज्या में क्या कहा जाता है कि कितना के वृद्धि कर दिया जाता है, 7 सेंटीमीटर के। तो 7 सेंटीमीटर के अगर वृद्धि कर दिया जाता है तो अब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो ये चलाएगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब कितना का वृद्धि हुआ, तब वृद्धि जानने के लिए इसमें से इसको क्या करना होगा, आपको माइनस कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कितना का वृद्धि हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो आप जानते हैं 2 गो त्रिज्या ले लेते हैं, इसको अगर ले लेते हैं R1 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं R2। तो आप जानते हैं वृत्त के परिधि इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 पाई r होता है। ठीक है, तो बड़ा कौन इसमें ले लिए हम लोग, R2 ले लिए, तो R2 कर दीजिए। इस तरीका से समझिएगा, पेपर में आप और आसानी से बना सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r1, क्योंकि क्या पूछा है, कितना का वृद्धि हुआ है, तो बड़ा वाला में से छोटा के अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना का वृद्धि हुआ निकल जाएगा। या दोनों के अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। या इसमें आप देखिए तो 2 पाई r और 2 पाई r क्या है, समय पे कि यहाँ R2 है, यहाँ R1 है, तो हम लोग कॉमन जो लेंगे तो सिर्फ कितना ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो R2 माइनस कितना हो जाएगा, आपका R1 हो जाएगा। अब आसानी से आप बना सकते हैं। तो R2 कितना है, 21 है, R1 कितना है, 14 है। तो 21 में से 14 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 7। तो इसके पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। ये कितना यहाँ लिखिएगा, 7 लिखिएगा। इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना चलाएगा, 44। यही चलाएगा आपका क्या जाएगा, कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर का वृद्धि होगा। यानी कि बड़ा वाला में से छोटा के क्या करना है, दोनों के आपको ऐसे भी कर सकते थे, इसको अलग निकाल करके इसको अलग निकाल के भी अगर माइनस कीजिएगा तो वही आएगा। तो पेपर में इस तरीका से नहीं करना है, पेपर में ऐसे ही करना है कि बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटा वाला के क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, पेपर में इतना घटाना नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरीका से, 2 और 22 बटा कितना हो जाएगा आपका, 7 × 7। ठीक है, आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। इतना हम तो समझने के लिए आपको डिस्कस किए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा इसमें। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, K तथा L एक काम को अकेले क्रमशः 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, यानी कितना काम करने के लिए बच जाएगा, वही निकालना है। तो चलिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए के कितना दिन में सोल्व काम कर सकता है अकेले, तो 15 दिन में। एल कितना दिन में करेगा, तो 20 दिन में। अब आपको निकालना होगा कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम जानने के लिए 15 और 20 दोनों के हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा, 60। और 60 जो निकल गया हम लोग का टोटल काम, यानी कि कुल काम निकला। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि के एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको जानने के लिए इससे आप डिवाइड कीजिएगा 60 में कितना से, 15 से, यानी कि 15 से 60 में भाग दीजिएगा तो कितना चलाएगा, भागफल आपका 4। इसी तरह से 20 × 60 यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इससे पता चला कि के एक दिन में 4 काम करता है, एल एक दिन में 3 काम करता है। अब देखिए एक दिन में काम करता है, एक 4 और एक कितना करता है, 3। अगर दोनों साथ कितना दिन काम किया है, 5 दिन। तो दोनों के जोड़ दीजिए, 4 और 3 7।
तो 7 जोड़ दिए तो कितना दिन तक ले काम करेगा, एक दिन में 4 करता है और एक दिन में के कितना दिन में एल करता है 3, वही दोनों के जोड़ दिए 4 और 3 7, तो 5 दिन है। तो इसमें 5 दिन में कितना काम करेगा दोनों, तो आप बताइएगा कि 35 काम कर लेगा। ठीक है, अब 35 काम कर दिया, लेकिन पूछा है अभी शेष काम, आपसे पूछा जाए कि शेष काम कितना रह गया, तो 60 में से क्या कीजिएगा आपकी 35 के माइनस कर दीजिए। तो 35 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 25। ठीक है, अब 25 काम क्या रह गया है, शेष रह गया है, लेकिन पूछा है इसमें ऐसे नहीं रहा है, शेष काम कितना रह गया 25, लेकिन पूछा है किस तरीका से कि काम का कितना हिस्सा, ठीक है, आपका शेष रह गया। ठीक है, शेष रह जाएगा, तो कितना शेष रह जाएगा, तो इसको इस तरीका से जब पूछे तो ऊपर जो काम जो जितना जो बच जाए ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और ये कितना है आपका टोटल काम है, तो हिस्सा निकालना है, इसलिए बटा में इसको कितना कर दीजिएगा 60। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 बार में, और कितना बार में 12, यानी कि 5/12 काम क्या रह जाएगा आपका बचा हुआ रह जाएगा। समझ गए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसमें एक प्रश्न और बन सकता था, वो भी अब पूछा जाता है पेपर में, अगर आपसे पूछता कि इस काम के दोनों ने मिलकर कितना हिस्सा किया, कितना हिस्सा किया है काम को, तब क्या करते हैं हम लोग 35 ऊपर लिखते और नीचे कितना हो जाता 60। अगर 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 7 बार में, और ये कितना में 12, यानी कि 7/12, यानी कि 7/12 काम क्या हो गया है, हो गया, यानी कि 7/12 हिस्सा क्या काम किया जा चुका है और रह गया। लेकिन प्रश्न में हम लोग के पूछा कि कितना काम अभी और बचा हुआ रह गया, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा 5/12। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। तो चलिए अभी और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। प्रश्न जो दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 42 तथा अंतर 4 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। क्या बताना है आपको, गुणनफल बताना है, यानी कि प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको कैसे सीखने में, तो आपको इसमें दो संख्या, एक बड़ी लिख लेगा एक छोटी लिख लेगा। तो आपको बड़ी संख्या जब निकालने के लिए हो तो क्या करना है, आपको 42 और कितना 4 को जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या करना है, आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो कितना आपका चलेगा 46, 46/2 कितना आपका चलेगा, तो आप बोलिएगा 23। इसी तरह से आपको छोटी संख्या निकालना होगा, तो छोटी संख्या में क्या करना है, 42 में से 4 माइनस करके 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आपका चलेगा 38, 38 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा 19। अब यही दोनों के क्या करना है, आपको गुना कर देना है, वही आपका आंसर चलाएगा। अब देखिए इसको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, कि डायरेक्ट अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और छोटी संख्या जब निकालना हो तो इसके दोनों में से बड़ा में से छोटा के घटाकर 2 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही चलाएगा। अब इस दोनों के अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 19 तिया कितना हो जाएगा आपका 19 तिया 57, समझ लीजिए। तो आगे बताते हैं, 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 दूना 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43 होगा ना, यानी कि 43 हो गया, यानी 400 क्या हो जाएगा 37। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से प्रयोग किया गया उसको समझिए। अब बड़ी बोला है दो संख्याओं का योग, तो लीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 42। ठीक है, अब इसका अंतर लीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4, और बड़ी संख्या क्या होगा आपका x में से बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। अब देखिए इसको अगर इक्वेशन 2 लिख दी तो आप जानते हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x होगा ना, तो 42 और 4 कितना हो गया 46, और यही x के जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो गया आपका 46/2, यानी कितना चलाएगा आपका 43। कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए, आया ना 43। अब देखिए इसी तरह से आपको y का वैल्यू निकालना था, तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, या इसमें से आप कोई में करके आप निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, या इस तरीका से भी कर सकते हैं। यहाँ समझिए x प्लस क्या दिया गया y इक्वल टू आपको दे दिया गया है 42, x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4 दिया गया है। छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस, आप जानते हैं। तो इससे ही क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2y हो गया, इसमें से अगर माइनस कीजिएगा तो 38, तो y के वैल्यू यही कितना आपका चलेगा 19। अब दोनों के प्रोडक्ट कर देना है, यानी x इंटू वाई, यानी एक आप निकाल लिए, कितना निकाले हैं 23, और एक निकाल लिए कितना 19, तो यही 23 गुना कितना कर दीजिएगा 19, अब इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो इंटू जब कीजिएगा तो 400 कितना चलेगा 37।
ठीक है, इस तरीका से यही बोले कि इतना कुछ नहीं करना है, आप मौखिक कर सकते हैं बिना पेन उठाए कि जब बड़ी संख्या तब दोनों को जोड़ देना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है अंतर और योग को। ठीक है, और जब छोटी संख्या तो क्या योग में से अंतर को माइनस कर दीजिए और 2 से क्या कीजिएगा, आप डिवाइड दे दीजिएगा, आपका सिंपल में चलाएगा। फिर जो भी प्रश्न पूछे, जिस टाइप से पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अगर यहाँ अच्छा अगर आपको लगा, अगर समझ में आया, यहाँ तक आप वीडियो देखें तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि पहले हम आपको लाइक करने के लिए बोले नहीं। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो लोगों में अपने यानी फ्रेंड्स में, यानी कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आपका ग्रुप है स्टडी ग्रुप, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।